हाय एवरीवन। सभी को नमस्ते जो भी ये वीडियो देख रहा है। अभी आज का हमारा टॉपिक है अजूर एआई, कैसे उसको यूज करते हैं और कैसे प्रोविजन करते हैं और क्या क्या अंदर रहता है उसके। तो इसके लिए आपको बेसिक अजूर की नॉलेज होनी चाहिए। अभी जब आपको कोई भी अजूर एआई रिसोर्स क्रिएट करना होता है तो उसको आप किसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर करते हो। रिसोर्स ग्रुप एक कंटेनर की तरह, एक फोल्डर की तरह है जो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को अपने अंदर रखता है। अभी हम अजूर एआई कैसे प्रोविजन करते हैं उसके लिए हम लिखते हैं अजूर ओपन एआई। इसको जैसे ही लिखेंगे मार्केट प्लेस, जो क्रिएट रिसोर्स का मार्केट प्लेस है, इसमें पहला ऑप्शन अजूर ओपन एआई आएगा आपके पास। और इसमें कुछ बड़ा मैथ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा विजार्ड है। इसमें आपने अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है, रीजन जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका रिसोर्स प्रोविजन हो। एक यूनिक नेम रखना पड़ेगा आपको। यूनिक नेम में कुछ भी, अ, जैसे नेम टेक्स्ट 1 2 3, मैं सिर्फ इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको शायद कोई दिक्कत ना हो। बस ये जो भी लिख रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे हो, इसीलिए मैंने यूनिक नेम टेस्ट 1 2 3 लिखा है, क्योंकि एक यूआरएल क्रिएट हो जाएगा। इट्स ऑलरेडी इन यूज। तो ये अंडरस्कोर नहीं लेता है शायद, तो हाइफन लेगा। लेट्स जस्ट सी। ऑलरेडी इन यूज। अब ये इसने ले लिया, जस्ट लाइक दैट हमने सेलेक्ट किया इसको, ठीक है। प्राइसिंग टीयर सेलेक्ट किया और इसको बनाएंगे नहीं, बस दिखा रहा हूँ कि कैसे क्रिएट किया जाता है। अभी आपके पास ऑप्शन है किस तरह का नेटवर्क आप यूज कर रहे हो। अगर प्राइवेट नेटवर्क है तो आपको दूसरा ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। प्राइवेट में आप अपना सबनेट बनाया हुआ है, अपना अ, खुद का वीनेट है, सबनेट बनाए हुए हैं, डिफरेंट आईपी रेंज दी हुई है और आपकी एक्सेसिबिलिटी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है आपके वीपीएन से, तो आप उसको यूज करोगे। हमारे लिए वो मैंडेटरी नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज के लिए है, तो मैं इसको ओवर द इंटरनेट यूज करने के लिए ऑल नेटवर्क्स में डाल रहा हूँ। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है विच आई नीड टू डिग मोर, बट आई डोंट सी एनी यूज केस एज ऑफ नाउ। तो इसमें टैग्स का ऑप्शन भी रहता है, आप इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या टैग दे सकते हो वो भी बता सकते हो। उसके बाद में आप क्रिएट करने के लिए इसको वैलिडेट कर सकते हो। मेरा ये वैलिडेट हो गया, सब चीजें अवेलेबल है, आई कुड क्रिएट इट बट इट्स नॉट नीडेड राइट नाउ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक है जो क्रिएट किया हुआ है। मेरे को डाउट है कि अगर मैं नया क्रिएट करूंगा शायद वो काम ना करे, क्योंकि एजुकेशन पर्पज के लिए ये अकाउंट बनाया गया है और इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, पॉलिसीज अप्लाइड है ऑलरेडी। मैं बहुत ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं कर सकता यहाँ पे। तो ज़्यादातर जो मेरे को लैब में बताया जाता है वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी जैसे ही ये आपको, आपने देखा कि ये ऐसा रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा, जैसे क्रिएट किया जो ओपन एआई, क्रिएट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा इसके अंदर, रिसोर्स ग्रुप के अंदर। अभी जैसे ही इसको ओपन करोगे आपको दो चीजों पे ध्यान देना है, एक तो एंड पॉइंट और दूसरा मॉडल डिप्लॉयमेंट। बाकी सब चीजें भी इम्पोर्टेंट है, ई एन एंड पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वही सेम जो आपने ओवरव्यू के ऊपर देखा था, एंड पॉइंट सेम थिंग। कीज एंड एंड पॉइंट्स आर नीडेड, वो उस टाइम पे चाहिए होंगे आपको जब आप प्रोग्रामेटिकली इसको एक्सेस करते हो। कीज दोगे और उसके साथ में एंड पॉइंट दोगे तो आप इसको एक्सेस कर पाओगे। आपका यूज केस अगर कोई आ, एक डिफरेंट वेबसाइट है जहां से आपको ये एपीआई कॉल करनी है, इसको एज ए सर्विस यूज करना है, एपीआई कॉल करके वहां पे आपने कोई भी कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप पेलोड डालते हो यहाँ पे और आपको रिटर्न में वहां पे आपका आउटपुट दिखेगा।
इस तरह से इसका यूज होता है। और हमारे केस में इसकी जरूरत नहीं है। मॉडल डिप्लॉयमेंट के अंदर चलते हैं, विच इज ओवर सिग्निफिकेंट पार्ट। अगर मैं मैनेज डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये ले जाएगा अपना ओपन एआई स्टूडियो के अंदर। और जब ये फर्स्ट टाइम लैंड होता है तो आपको एक पॉपअप आएगा कि आप कौन सा रिसोर्स यूज कर रहे हो। रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स, आप जो भी रिसोर्स आपने क्रिएट किया था वो सेलेक्ट करोगे तो आपका ये सिंक हो जाएगा। आप उसी रिसोर्स को यूज करने लग जाओगे यहाँ पे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है तो आई कांट यूज इट अगेन। अभी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स दिख रहे हैं, ये आपको नहीं दिखेंगे उस टाइम पे। अभी डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले क्लिक करोगे न्यू, क्रिएट न्यू डिप्लॉयमेंट। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स लिस्टेड रहेंगे। डेली, GPT-35 और GPT-4। ये डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस के बेसिस पे और डिफरेंट ये कॉस्ट इनकी डिफरेंट रहेगी और यूज केस भी डिफरेंट रहेगा। कितना डेटा कौन, मतलब क्या यूज केस है, क्या बिजनेस केस है, उसके हिसाब से आपको ये सेलेक्ट करना होता है। हमारे केस में क्योंकि लर्निंग पर्पस के लिए मैंने डेली और GPT-35 को ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। आप जैसे सेलेक्ट कर सकते हो जीपीटी टर्बो को, 3.35 टर्बो। यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे, मॉडल वर्जन्स। डिफरेंट मॉडल्स का डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होता है। हमारे केस में हमें डिफॉल्ट ले रहा हूँ क्योंकि हमें लर्निंग पर्पस के लिए है ये खाली। और एक यूनिक नेम देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और एडवांस ऑप्शंस भी रहते हैं। और ये जैसे कि बताया, आप ये जो जो भी क्रिएट कर रहे हो टोकनाइजेशन, मतलब पेमेंट होता है वो टोकन के बेसिस पे होता है। अभी जैसे ये क्रिएट होता है आपको यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। मैंने दो ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। और जैसे ये क्रिएट हो जाते हैं उसके बाद में आप इनकी डिटेल भी देख सकते हो, पर इतना कुछ खास है नहीं। बस बस एज यूजुअल जैसे डिप्लॉयमेंट होता है वैसे ही है। मतलब कोई अदर रिसोर्स को जैसे डिप्लॉय किया होता है वैसे ही होता है ये भी। प्लेग्राउंड के अंदर जाएंगे, चैट के अंदर। यहाँ पे आपको इसको एडवांस, मतलब बोल सकते हो कि आगे का लेवल है जो, जहाँ पे आप इसको चैट बोट की तरह यूज करना चाहते हो। अभी आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, प्रॉम्प्ट। ये देखो प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है। प्रॉम्प्ट में आप कैसे प्रॉम्प्ट डिफाइन कर सकते हो। ये पाइथन की तरह है। कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें आपने प्रॉम्प्ट डिसाइड किया हुआ है, कोड में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप खाली एक तो सबसे पहले ये सेलेक्ट करोगे किस तरह की टेम्पलेट, किस तरह का आपका असिस्टेंट है या चैटबॉट है जो आप जिसको आप एज ए वेबसाइट, ऑन द वेबसाइट यूज करना चाहते हो। तो हम्म, हमारे यहाँ पे मतलब लर्निंग पर्पज के लिए डिफॉल्ट इज इनफ। बाकी यूज केस के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो यू आर अ चैटबॉट टू हेल्प, you need to help us with your chat to help with us with grammar, for example. Let's just so this kind of things you can define here. मतलब रिस्ट्रिक्शंस भी डाल सकते हो, ये एक्सप्लिसिटली आपको ये नहीं करना है वो करना है। अब उसके हिसाब से फिर जैसे ये डिसाइड कर दिया ये पूरा, आप डिटेल में मैसेज बना सकते हो इसको। और इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि आप ऐसे ऐसे आपको बिहेव करना है। कोई डेटा है, डेटा आपका यहाँ से ऐड योर डेटा, डेटा को कैसे आपको मैनिपुलेट करना है क्या नहीं करना है वो सब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। पर ये एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये असिस्टेंस में कोई कमी नहीं छोड़ता है। मतलब इट विल ऑलवेज बी गिविंग यू सम आंसर। सो एक्सप्लिसिटली
कोई चीज अगर आपको ब्लॉक करनी होती है तो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी और टेस्ट करनी पड़ेगी पहले से। तो ये जैसे आप ये लिख देते हो डिफॉल्ट और सिस्टम मैसेज डिफाइन कर दिया, उसके बाद में आप अप्लाई करते हो, यहाँ पे अप्लाई हो गया, उसके बाद में या फिर डेटा सोर्स भी है वो भी ऐड करके आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद में आपने यहाँ पे चैट में कुछ भी लिखना होता है कि मेरे को रिस्पॉन्ड मी टू। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने यूजर का ऑप्शन है मेरे पास, असिस्टेंट का ऑप्शन है। हाँ, ये चैट का ऑप्शन है। यहाँ पे मेरी क्वेरी, जैसे ये थोड़ा नीचे जाके है, अब टाइप योर क्वेरी, तो कुछ भी क्वेरी आप लिखोगे यहाँ पे उसको टेस्ट करोगे अगेंस्ट जो भी आपने डिफाइन किया है प्रॉम्प्ट, और जो भी आपने डेटा सोर्स दिया है उसके अगेंस्ट में आपका सॉल्यूशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा जैसे ही आपका सब वैलिडेशन हो गया तो आप उसको एक न्यू वेब ऐप में भी लॉन्च कर सकते हो। मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अलाउड नहीं है सब्सक्रिप्शन में, ये लर्निंग पर्पज के लिए है खाली। तो बस इतना ही था। और दिल्ली का ऑप्शन भी है, दिल्ली विल हेल्प यू जनरेट इमेजेस। और बाकी दो तीन ऑप्शन रहते हैं चैट में भी, अगर देखोगे चैट के अंदर भी आप जो जो क्रिएट करते हो ना उसका आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली सेलेक्ट किया, या दिल्ली 3 दिल्ली 2 में यूज किया। डिप्लॉयमेंट में आपके डिप्लॉयमेंट्स दिखेंगे, मॉडल के अंदर आपको मॉडल्स जो अवेलेबल है वो दिखेंगे। ठीक है। और डेटा फाइल्स में आप जो डेटा आप पुल करते हो, यहाँ पे आप कोई भी डेटा सेट आप यूज करना चाहते हो, कोटाज, क्या कोटा डिफाइन करते हो, और आपने कैसे बाई किया हुआ है, योर कोटा बाई सब्सक्रिप्शन, और कंटेंट फिल्टरिंग कॉन्फ़िगरेशन, आप कोई कंटेंट फिल्टर करना चाहते हो उससे रिलेटेड यहाँ पे आप फिल्टर भी ऐड कर सकते हो। सो ये टोटल जो ओपन एआई का यूज केस था, और हमने एंड टू एंड देखा कि कैसे क्रिएट होता है और कैसे इसको प्रोग्रामेटिकली भी एक्सेस किया जा सकता है विद यूआरएल एंड एक्सेस की। और यहाँ पे हमने क्विकली सब कुछ व्यू भी कर लिया। आई होप इट वाज हेल्पफुल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।